गाइस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी मैं हूँ आगरा में और ताजमहल घूमने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ आगरे की लाल किला आगरा फोर्ट पे, और आप मेरे पीछे देख सकते हो। यहाँ पे आपको आगरा का ये फोर्ट जो दिख रहा था, तो चलो मैं पहले अंदर चलता हूँ और इससे जुड़े जो भी फैक्ट है यहाँ के बारे में बताऊँगा आपको। तो चलो मेरे साथ घूमो आगरा फोर्ट। तो लेट्स गो। तो फाइनली अभी मैं आगरा फोर्ट के अंदर आ चुका हूँ। अंदर आते ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मुग़लों के राज में आ गया हूँ। तो आप जानते हो इसे अकबर ने बनवाया था, 1573 में बनवाया था अकबर ने। और आपको बता दें कि ये जो बनावट है ये रेड स्टोन से बनाई गई थी, जो कि राजस्थान से ये लाल पत्थर होते हैं उसे मंगवा के बनाया गया था। और कम से कम अगर आप इसे देखो तो मैं एक बार आपको आगे से दिखाता हूँ। तो यहाँ आने के बाद मुझे सबसे पहले यहाँ से जुड़े जो भी मैं पढ़ा था, कभी मैं यहाँ के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे अकबर हुआ करते थे, यहाँ पे बहुत सारे युद्धें लड़ी गई है। तो उसमें से पहला जो युद्ध लड़ा गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जो आप यहाँ पे ब्रिक्स देख रहे हो, यहाँ पे एक डिज़ाइन एक अलग आपको दिखेगा, क्योंकि पहले के ज़माने में जो यहाँ के जो राजा रहते थे वो यहाँ पे सवारी करते थे, तो घोड़े से करते थे तो उनका पैर स्लिप न करे, तो इसके लिए ऐसा डिज़ाइन बनाया गया था। और यहाँ पे अगर आप पीछे जैसा सुना होगा, जो घोड़ा जब चलता है तो टक टक की आवाज़ आती है, तो क्लैप करने पे यहाँ भी आपको टक टक की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो हमारे पीछे आप देख सकते हो उस तरफ खास महल और शीश महल है। तो अभी मैं उधर चलूँगा और आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो मैं किले के अंदर आया तो आपसे बातें कर रहा था कि यार इस किले के अंदर जब आया तो मुझे मैंने जो चीज़ पढ़े थे वो चीज़ मुझे याद आने लगे। जैसे कि इस किले में सबसे पहले जो बैटल ऑफ पानीपत हुए थे, तो बैटल ऑफ पानीपत के समय इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया था और बाबर ने यहाँ पे कब्जा किया। फिर जो किले थे उसके बाद हुमायूं का जो राजगद्दी पे जब वो बैठे थे राजगद्दी पे, तो वो जो था वो भी यहीं पे हुआ था। पर बाद में जब यहाँ पे शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, तो शेरशाह सूरी का भी, सूरी डायनेस्टी का भी कुछ दिन यहाँ पे शासन रहा। उसके बाद फिर से हुमायूं ने शेरशाह सूरी को सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हराया था 1556 में। तब जाके फिर से यहाँ पे हुमायूं यहाँ पे थे। उसके बाद यहाँ पे अकबर आए। अकबर ने जो भी चीज़ें यहाँ पे ये जो किले के अंदर देख रहे हो लगभग सभी अकबर के ही बनाए गए हैं। उनके जो पोते शाहजहाँ थे, तो शाहजहाँ ने जब यहाँ पे आया तो उन्हें वाइट मार्बल से बहुत प्यार था। जैसा कि आपने देखा कि वाइट मार्बल से उन्होंने ताजमहल को बनवाया था। तो उन्होंने बहुत सारे महल के अंदर को सभी चीज़ों को तोड़कर यहाँ पे बहुत सारे चीज़ को वाइट मार्बल से बनवाए। तो चलिए अभी सभी उन चीज़ों को देखते हैं और बताते हैं आपको। तो बात की बात है। तो हमारे पीछे जो अभी आप देख रहे हो दीवाने आम की स्टेप वेल है, कुआं है। इसके नीचे आपको सॉरी यार दिखा नहीं होगा, पर आपको बता दें उस कुएं के अंदर जाने का एक रास्ता है, और वो रास्ता है यहाँ से। अभी सभी के ऊपर तो जाली लगा दी गई है, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेप बनी गई है। तो सोचो पहले का कितना ज़्यादा डेवलप स्ट्रक्चर था।
जो आपको देखने को मिल जाएगा। ये स्टेप है और ये डायरेक्ट कुआं यहाँ से वो जो आपको कुआं देख रहा है वहाँ के अंदर आप जा सकते थे। मेरे सामने जो आप देख रहे हो ये दीवाने आम है। यहाँ पे आम जनता का दरबार लगा करता था और उनका फैसला सुनाया जाता था। यहाँ जो ऊपर देख रहे हो यहाँ पे किंग बैठा करते थे और ये जो देख रहे हो यहाँ पे उनके मंत्री बैठा करते थे और जितने भी लोग थे वो नीचे बैठा करते थे। अगर आप अंदर से देखो तो एक इल्यूजन दिखेगा आपको। तो अभी मैं दीवाने आम में हूँ। जो मेरे पीछे मैं जो भी चीज़ आप देख रहे हो दीवाने आम है और अभी मैं इससे ऊपर होते हुए दीवाने खास की तरफ बढ़ता हूँ। मेरे सामने जो आप देख रहे हो ये आपको देखने में गार्डन लगेगा, पर असल में ये मुगलों के पीरियड में ये मीना बाज़ार हुआ करती थी। मतलब औरतों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी तो यहाँ पे मार्केट लगती थी जहाँ पे वो शॉपिंग कर सकते थे। तो अभी हम लोग नगीना मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, जिसे शाहजहाँ ने सिर्फ यहाँ के जो औरतें थे उनके लिए बनवाई थी। तो यहाँ पे औरतें आकर एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकती थी। तो चलो अंदर से दिखाते हैं आपको। तो अभी मैं नगीना मस्जिद के अंदर हूँ। यार इसकी सुंदरता आप देख सकते हो, पूरे वाइट संगमरमर से बनी गई हुई है और शाहजहाँ जो भी चीज़ बनवाते थे तो वाइट से उन्हें बहुत ही प्यार था। और मेरे पीछे अभी अगर आप देखोगे तो ये एक दरवाज़ा है जिधर से रानी आती थी और यहाँ आकर नमाज़ पढ़ती थी। तो ये जो पार्टिकुलर आप नगीना मस्जिद देख रहे हो इसमें सिर्फ औरतें ही आ सकती थी। तो शाहजहाँ ने सिर्फ औरतें के लिए बनवाया था। ये है मीना मस्जिद जहाँ पे शाहजहाँ नमाज पढ़ा करते थे। किधर है? ऊपर है क्या? आप बोले हो मैं देखा हूँ। मेरे सामने जो आप देख रहे हो ये दीवाने खास है और इसे मुगलों के पीरियड का पार्लियामेंट भी बोला जाता है। यहाँ पे सभाएं लगती थी खासकर इवनिंग के समय में। और ये जो पत्थर देख रहे हो यहाँ पे मंत्री बैठा करते थे। ये वाइट मार्बल से बनी थी और जो ब्लैक मार्बल का था उस पे राजा बैठा करते थे और जितने भी जनता होते थे वो नीचे फ्लोर पे बैठा करते थे और फिर सभाएं आयोजित की जाती थी। अभी मेरे सामने आप देख रहे हो ये अंगूरी बाग है और अंगूरी बाग इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो आप ये चार बाग देख रहे हो मेरे लेफ्ट साइड, राइट साइड और सामने, यहाँ पे अंगूर का जो होता था पेड़ें लगाई जाती थी। क्योंकि जहांगीर जो थे ये मेरे बगल में जो तख्त देख रहे थे उस पर बैठकर वो अंगूर का वाइन पिया करते थे, क्योंकि जो अंगूर का वाइन था जहांगीर को बहुत ज़्यादा ही पसंद था। तो इसके कारण इन्होंने एक अंगूरी बाग बनवाया था अपने लिए।
मेरे सामने अगर आप देख रहे हो तो आपको ताजमहल दिख रही होगी। और उस समय के राजा इतने ज़्यादा प्रोटेक्शन यूज़ किया करते थे कि नीचे अगर आप देखो ये जंगल जो दिख रही है तो वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहा करती थी, और वो जो होल दिख रहे हैं उसमें सैनिक रहा करते थे। और उसके सामने जो वाटर की मोड़ देख रही थी वहाँ पे क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर रहा करते थे कि कोई भी इनेमी अंदर ना आ सके। अभी मैं खास महल के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे जो आपको जो पेंटिंग देखने को मिलेगा वो पूरे गोल्ड से यहाँ पे सजावट की गई थी। पर जब ब्रिटिशों ने यहाँ पे पूरे गोल्ड को पिघला कर निकाल कर ले गया। और ये खास महल आप जानते होंगे क्यों फेमस है। ये जो बेडरूम माना जाता है, आपको शाहजहाँ और मुमताज़ की बेडरूम माना जाता है। तो अभी भी अगर आप यहाँ आते हो तो आपको कुछ गोल्ड के जो नमूने होते हैं वो कहीं कहीं देखने को मिल जाएंगे। पर अब जितने भी यहाँ जो पेंटिंग की गई थी दीवार पे आप देख रहे हो, सभी ये गोल्ड से पेंटिंग की गई थी, गोल्ड को पिघला कर की गई थी। शाहजहाँ की 2 बेटियां थी, रोशनारा और जहानारा। जो छोटी बेटी है उनका महल अगर आप देखोगे तो ये सामने जो दिख रहा है वो उनका महल था। उनके लिए शाहजहाँ ने बनवाया था और ऊपर की जो चादरें दिख रही थी वो पूरी तरह से गोल्ड का था। पर जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, जब अटैक हुआ था, ब्रिटिशर ने अटैक किया था, तो पूरा जो गोल्ड के चादर था उसे निकाल कर वो लोग लेकर चले गए और नकली उस पर लगा दिए। अभी मैं जहांगीर महल के अंदर जा रहा हूँ। वहाँ पे आप जहांगीर का बेडरूम, जहांगीर का डाइनिंग हॉल और जहांगीर जहाँ पे मुजरा देखा करते थे, डैट मीन्स जहाँ पे गाना उना सुना करते थे बैठकर, वो आप यहाँ जाकर देख सकते हो। मेरे सामने जो आप देख रहे हो ये जहांगीर का बाथटब है, जो उनके मामा के द्वारा उन्हें गिफ्ट किया गया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो इसमें 6 स्टेप्स है, 3 अंदर और 3 बाहर, और ये पूरा एक ही पत्थर का बनाया गया है, डैट मीन्स नो जॉइंट। तो जहांगीर जब छोटा था तो इसमें उनके दासियों के द्वारा उन्हें नहाया जाता था, और जब वो बड़ा हो गया तो इन स्टेप्स के द्वारा वो अंदर जाके नहाते और फिर बाहर आ जाते थे। पहले ये महल के अंदर रखवाया गया हुआ था, पर बाद में इसे बाहर रखवा दिया गया। तो अभी हम बंगाली महल के पास थे। यहाँ पे लगभग 5,000 से ज़्यादा औरतें रहा करती थी, यहाँ पे उस समय में रहा करती थी। बारिश बहुत तेज़ हो गई भाई, भागो। अरे टी शर्ट कैसा लग रहा है, ये नया मर्चेंडाइज़ मैंने अपने चैनल के लिए बनवाया है। और यहाँ पे मेरा संजीजा ब्लॉग्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप मेरा लोगो देख सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब, और यहाँ पे ये जो मेरी डॉटर का यहाँ पे एक पिक है। तो मैंने एक एज ए सिंबल इसे यूज़ किया है, ट्राई करके देखा कैसा दिखता है। तो चलो, तो राइट नाउ आप अभी मेरे पीछे जहांगीर महल देख रहे थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये बहुत दूर में फैला है, अगर आप जहाँ तक देखोगे आपको बहुत दूर तक उधर मिल जाएगी। तो कहीं हर एक चीज़ का एक अलग अलग सिग्निफिकेंस है, अलग अलग जगह पे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आप ये जो वीडियो देख रहे थे, आगरा फोर्ट का देख रहे थे, हर एक चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। तो चलो, अब ये आगरा फोर्ट इतना बड़ा है कि लगभग 3 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस में ये फैला है, और इसका बस 20 to 25% ही टूरिस्ट के लिए ओपन है, बाकी 75% है जो आर्मी के अंडर में है। तो आप कभी भी चाहो तो जा नहीं सकते हो, तो बस इसी जगह को सिर्फ घूम सकते हो। तो
आगरा फोर्ट से बस यही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।